हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आइए आज हम लोग पढ़ते हैं 11th का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है सबसेट। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए आप। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सबसेट से कोई भी समस्या नहीं होगी। फिर इस वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, आइए आज हम पढ़ते हैं सबसेट्स। सबसेट क्या है? इसके पिछली क्लास में हमने आपको बताया है सेट के बारे में कि सेट क्या है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे आप, सेट को कितने तरीके का नोटेशन हो रहा था, सेट के एलिमेंट्स को कैसे नोटेट कर रहे थे, फिर सेट के रिप्रेजेंटेशंस को पढ़े कि सेट को कैसे लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था क्या कि व्हाट इज द टाइप ऑफ सेट्स, यानी टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, ये हमने आपको पढ़ाया था। अब जब टाइप्स ऑफ सेट जान लिए तब आइए हम लोग पढ़ते हैं सबसेट्स के बारे में। इसके बारे में, सबसेट के बारे में कि सबसेट क्या होता है। देखिए, सबसेट आखिर में कुछ नहीं है। इसमें भी आपको मैंने बताया था ना कि आप पढ़ते हो एम्प्टी, सिंगलटन, फाइनाइट, इनफाइनाइट, तब तक तो आप सिंगल सेट के बारे में पढ़ते रहते हो। लेकिन जब आप इक्विवेलेंट या इक्वल सेट पे आते हो तब आपको पढ़ना रहता है क्या, कम से कम दो सेट्स के बारे में। तो जब सबसेट की बात करेंगे तो हम भी वहां पे दो सेट की बात करेंगे कि दो सेट लेंगे। तो लिया हमने क्या, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट। ध्यान रखिएगा, नॉन एम्प्टी सेट्स। हमने मान लिया क्या कि दो ए और बी, दो हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर हम कह दें इफ all elements of A is in B, यानी A के सारे एलिमेंट किस में हैं, सेट B में हैं, तो हम कह सकते हैं क्या, then A is subset of क्या हो जाएगा, B, यानी A क्या होगा, B का सबसेट होगा। देखिए स्पष्ट हम आपको समझा देना चाहते हैं, यानी हमारे पास दो सेट हैं, ए है और क्या है, बी है। तो ए के सारे एलिमेंट अगर बी में हैं, अब बी के सारे एलिमेंट ए में है कि नहीं है वो मतलब नहीं है। बस आप ये देखिए कि ए के सारे एलिमेंट अगर क्या है, बी में हैं, तो एक बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ए बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो हम कह सकते हैं क्या, इट इज डिनोटेड बाई यू, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी कि इससे डिनोट करेंगे, यानी हम लिख सकते हैं दैट इज ए इज सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, बी। इसको कैसे पढ़ा जाता है, रीड सेज। कैसे रीड करेंगे आप, रीड सेज, यानी कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ए बी का क्या है, सबसेट। यानी अगर कहीं लिखा है क्या कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। यानी अगर x a में है तो x क्या होगा, b में भी। ऐसा कहा जाए कि कह रहा है क्या कि a इज सबसेट ऑफ b। तो अगर हम कह दें इफ x बिलोंग्स टू a, यानी x अगर a में बिलोंग्स कर रहा है और a b का सबसेट है, तो हम कह सकते हैं इम्प्लाई दैट x इज आल्सो एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, b। x इज आल्सो एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, b। हमारे पास एग्जांपल ले लिया जाए क्या, इफ a इक्वल्स टू 1 2 3 और b इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ये हमारे पास a सेट है और ये हमारे पास क्या है, b सेट है। तो आप देख रहे हैं a के सारे एलिमेंट 1 2 3, यानी 1 बीच में है, 2 बीच में है, 3 बीच में है, यानी a के सारे एलिमेंट किस में है, b में है। तो हम कह सकते हैं क्या, देन a इज सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, b। लेकिन आप यही देख रहे हैं क्या कि b के सारे एलिमेंट a में नहीं है। 1 तो है, 2 तो है, 3 तो है, लेकिन 4 नहीं है और 5 नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्या, यानी कि लिख दिया क्या, अगर यानी यहाँ पे नोट पे आप पढ़ेंगे एक चीज, कह देंगे क्या, इफ b इज नॉट सबसेट ऑफ a, तब हम कह सकते हैं क्या, देन इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, b इज नॉट सबसेट ऑफ, ऐसे साइन बनाएंगे, कैंसिल कर देंगे, इज नॉट सबसेट ऑफ, यानी बी ए का सबसेट नहीं है। ठीक है ना, यानी कि कह देंगे क्या कि अगर सबसेट है
तो आप इस तरह से डिनोट करेंगे, सबसेट नहीं है तो ऐसे डिनोट करेंगे। पढ़ा कैसे जाता है? इज सबसेट ऑफ, इज नॉट सबसेट ऑफ, इज सबसेट ऑफ, इज नॉट सबसेट ऑफ। ध्यान रखिएगा, यानी कि कह दिया ए इज सबसेट ऑफ बी, तो यानी कि ए के सारे एलिमेंट किस में है? बी में, यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए लाइज इन बी। और कह दिया बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, यानी हम कह सकते हैं क्या? एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट इन ए, यानी ए में नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं बी इज नॉट सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा? ए। ये तो रहा सबसेट का डेफिनेशन। यानी सबसेट मतलब, एक और आपको एग्जांपल दिखा दें कि अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, इफ ए क्या है? एक्स सजेट एक्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी एक्स सजेट एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर, और बी क्या कह दिया? एक्स सजेट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हम कह सकते हैं क्या? देन ए इज सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा? बी। ए इज सबसेट ऑफ बी, बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा? यानी जितने नेचुरल नंबर होते हैं तो सब के सब रियल होते हैं, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, लेकिन सभी रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। यानी 0 रियल नंबर है लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं बी इज नॉट सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा? ए। ये तो रहा सबसेट को बताना। अब समझ में आया सबसेट क्या होता है? यानी सबसेट आप आसानी से बता सकते हैं क्या? कि अगर इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज इन एलिमेंट ऑफ another set, then first set is the subset of second set. ओके, यानी कि अगर आपने माना कि ए और बी हमारे पास दो सेट हैं, तो ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, तो ए इज सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा? बी। ओके, क्लियर? अब आइए हम लोग बात करते हैं क्या? प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट की। ओके, अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं क्या? प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट की बात। देखिए, बच्चे बड़ी कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या होता है प्रॉपर सबसेट, क्या होता है सबसेट। तो हम आज इस वीडियो को कंप्लीट आप देखिए, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में खुद ही लिख के बताएंगे कि आप क्लियर समझ गए कि प्रॉपर सबसेट क्या है और सबसेट क्या है और क्या है सुपर सेट। ओके, आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है प्रॉपर सबसेट। अगर हमने मान लिया क्या, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। हमने मान लिया क्या कि ए और बी क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है। और कह दिया क्या? एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, बट एट लीस्ट वन एलिमेंट, ध्यान रखिएगा, एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट इन ए। ध्यान रखिएगा, ये शब्द जो कह रहा है एटलीस्ट वन एलिमेंट, यानी कम से कम एक एलिमेंट, यानी कि कह रहा है क्या? ए है कोई सेट बी है, ए का सारा एलिमेंट बी में है, लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट बी का ए में नहीं है, तो हम कह सकते हैं क्या? then A is the proper subset of B, and B is the superset of A। यानी कि तब क्या होगा? ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, बी का कम से कम एक एलिमेंट ए में नहीं होगा, तो ए क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा बी का, और बी क्या होगा? ए का सुपर सेट होगा। देखिए कैसे, यानी हम कह सकते हैं क्या? हम कह सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय, देखिए थोड़ा सा डिनोशन में भी थोड़ा सा क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन में भी थोड़ा सा चेंजिंग होता है। इट इज डिनोटेड बाय ए प्रॉपर सबसेट बी, ऐसे लिखा जाता है, ए प्रॉपर सबसेट बी। पढ़ा कैसे जाएगा? एंड रीड्स एज, और कैसे रीड्स किया जाएगा? रीड्स एज ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए बी का क्या है? प्रॉपर सबसेट। ओके, यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ कि ए के सारे एलिमेंट सर जी बी में है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो ए बी का क्या है? प्रॉपर सबसेट, अब बी ए का क्या है? सुपर सेट।
क्या है, सुपर सेट। वहां पे हम क्या कर रहे थे, ए के केवल सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। और सबसेट को हम लोग डिनोट कर देते थे कैसे, ऐसे, यानी कहीं ऐसे लिखा होगा तो ये सबसेट है और कहीं ऐसे लिखा होगा तो यह क्या है, प्रॉपर सबसेट है। क्या है, प्रॉपर सबसेट। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से आपको समझाते हैं क्या होता है प्रॉपर, क्या होता है सुपर और क्या होता है सबसेट। ओके, अब देखिए एग्जांपल में हम आपको दिखाते हैं। अगर हमने मान लिया क्या, इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 और b इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ओके, अब आप देख रहे हो क्या, सभी यहाँ पे देखिए दो सेट हैं, a की वैल्यू 1 2 3 दिया है और b की वैल्यू 1 2 3 4 5 दिया, यानी एलिमेंट की संख्या इतनी है। अब आप देख रहे हो कि a के सारे एलिमेंट जितने हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ a 1 2 3, यानी 1 2 3 इसमें है, यानी 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, यानी a के सारे एलिमेंट b में है। लेकिन b का क्या है, 4 इसमें नहीं है, 5 भी इसमें नहीं है, यानी a के सारे एलिमेंट b में है लेकिन b के सारे एलिमेंट a में नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्या, देन a इज सबसेट ऑफ b, ऐसे लिखा जा सकता है, a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ b, प्रॉपर सबसेट ऑफ b एंड b इज सुपर सेट ऑफ ए। और ए को तब बी को क्या कहेंगे, ए का सुपर सेट। ए का क्या कहेंगे, सुपर सेट। देखिए थोड़ा सा समझ जाइए फिर एक बार, यानी हम कह देंगे क्या कि यहाँ पे देखिए ए इज द सबसेट ऑफ बी भी कह सकते हैं, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहेंगे। समझ में आ रहा है ना, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, जितने प्रॉपर सबसेट होंगे उसको सबसेट आप कह सकते हैं, लेकिन सभी सबसेटों को आप प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते। समझ जाइए, यानी कहने का मतलब क्या, हमारे पास दो सेट है, हमारे पास दो सेट है। यानी देख लीजिए एक और एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं। इफ ए इक्वल्स टू ए बी सी और बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, सी बी ए, ये तो आप क्या सकते हो क्या, देन ए को आप क्या कहोगे, सबसेट ऑफ बी कहोगे। ए को क्या कहोगे, सबसेट ऑफ बी कहोगे। इसको प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के भी सारे एलिमेंट ए में हैं, यानी कि इसका मतलब है क्या, इंप्लाइड डेट बी के भी सारे एलिमेंट ए में हैं। तो जब अगर ऐसा होगा तो इंप्लाइड डेट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी। यानी एक पॉइंट हमको यहाँ पे नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, कंफर्म सवाल आ रहा है। कैसे पूछेगा क्या, दो सेट को इक्वल दिया रहेगा और कहेगा कि शो कीजिए कि ये दो सेट इक्वल हैं। तो आप क्या कीजिएगा, पहले वाले को दूसरे का सबसेट, फिर दूसरे वाले को पहले का सबसेट आप शो करा दीजिएगा, दिखा दीजिएगा। तो कह देंगे ए अगर बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है तो हम कह सकते हैं सर कि ए बी बराबर है, यानी इक्वल है। ए और बी क्या है, दो हमारे पास इक्वल सेट्स है। तो आप क्या कीजिएगा, देन वी शैल हैव टू प्रूव दैट, हमको यह प्रूफ करना पड़ेगा। क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा, कि A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, A। बस A B का सबसेट है और B भी A का क्या है, सबसेट है। यानी A के सारे एलिमेंट B में है और B के सारे एलिमेंट A में है, यानी कि इंप्लाइड डेट कह सकते हैं A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B। यानी अगर दो सेट को इक्वल दिखाना होगा तो आप कह दीजिएगा कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, यानी ए इज द सबसेट ऑफ बी शो कर दीजिए। और फिर दूसरे वाले केस में आप कह दीजिए बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो आप कह सकते हो ए इज इक्वल्स टू। तो रहा सबसेट, समझ में आया। यानी कहीं अगर आपका ऐसा लिखा होगा इसका मतलब है इज सबसेट ऑफ, समझ जाइए, इज सबसेट ऑफ, और इसका मतलब कहीं लिखा है तो इज प्रॉपर सबसेट ऑफ, इज प्रॉपर सबसेट ऑफ। ठीक है, यानी कहीं ये लिखा है तो इसका मतलब इज सबसेट ऑफ और इसका मतलब इज प्रॉपर सबसेट ऑफ। ध्यान रखिएगा, इसके नीचे इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, क्लियर। एक रूल है कि कभी भी किसी भी बच्चे को कुछ समझाया जाए तो उसको एग्जाम्पल तो ठीक है समझ में आता है, उसको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आता है एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर उसको दिखा दिया जाए ग्राफ बना के या चित्र बना के, कोई फिगर वगैरह बना के दिखा दिया जाए, यानी ड्रा करके कोई डायग्राम ड्रा करके अगर दिखा दिया जाए उसको, तो उसको क्लियर हो जाता है कि वो क्या है, सबसेट है कि प्रॉपर सबसेट है कि सुपर सेट है। ओके, तो आइए हम लोग डायग्राम मेथड से देखते हैं
क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई सेट है ए, अब कोई इसके अंदर है क्या हमारे पास बी। ए में एलिमेंट है 1 2 4 3 5 6 और ये बी में भी, बी में एलिमेंट है 3 4 6 और ए में है 1 2 3 4 5 6। ओके, तो आप देख रहे हो क्या कि सर बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 3 है 4 है 6 है, वो किस में है, ए में है। यानी बी के सारे एलिमेंट किस में है, ए में है, लेकिन ए का एलिमेंट 1 यानी कि 1 इज नॉट बिलोंग्स टू बी, 2 इज नॉट बिलोंग्स टू बी और 5 आल्सो नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बी। तो हम कह सकते हैं यानी कि 10 कह सकते हैं क्या, बी इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, बी इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा ए। अब इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। यानी बी के सारे एलिमेंट ए में हैं लेकिन ए के कम से कम एक एलिमेंट बी में नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं यानी इंप्लाई दैट बी इज प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। यानी कि इसको बी को आप ऐसे बना दीजिएगा एरो करके, इसको कहिएगा क्या, यह क्या है प्रॉपर सबसेट है किसका, ऑफ ए का। और ए को आप क्या कहिएगा, यह सुपर सेट है, सुपर सेट है किसका, बी का। ओके, तो ये रहा हमारा पास क्या है कि प्रॉपर सबसेट, सबसेट और सुपर सेट का। ठीक है, अब आइए कुछ हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ नोट पॉइंट्स, कुछ रिमार्क पॉइंट्स देख लेते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी जितने आपके सेट होते हैं, चाहे कोई भी आप सेट ले लीजिए, वो सब के सब अपने आप के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। इन जितने भी सेट होंगे, यानी कि एक फर्स्ट पॉइंट थिंग्स टू रिमेंबर में, यानी पहला पॉइंट आप याद करेंगे क्या चीज, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ। यानी आपने रिमार्क में पहला याद क्या किया, रिमार्क में पहला चीज आपको क्या मैंने बताया, यानी कह सकते हैं क्या, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी अपने आप का क्या है, वो सबसेट है। यानी आप कह सकते हो क्या, यानी लेट ए बी अ सेट, ए बी अ सेट, ए बी सेट। ए कोई क्या है, सेट है, तो हम कह सकते हैं क्या, देन ए इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, यानी ए का अपने आप का क्या होगा, सबसेट होगा। रिमार्क नंबर 2 में हम कह सकते हैं क्या, यानी कह सकते हैं क्या, इम्पटी सेट। इम्पटी सेट को आप कैसे डिनोट करते थे, फाई से या केवल कर्ल ब्रैकेट से। यानी इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेट, ऑल टाइप्स ऑफ क्या हो जाएगा, सेट्स। या फिर कह सकते हैं क्या, इम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, यानी कि प्रत्येक सेट का क्या होगा, इम्पटी सेट क्या होगी, सबसेट होगी। यानी आप कह सकते हो क्या, ए कोई हमारे पास क्या है, लेट ए इक्वल्स टू क्या है, 1 2 3। यानी हमारे पास 1 2 3 कोई सेट है, तो हम लिख सकते हैं क्या, देन इम्पटी सेट इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, ए। यानी ए भी, ए के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कोई एलिमेंट नहीं है तो इसमें तो बिलोंग करेगा ही, बिलोंग करेगा ही। यानी हम कह सकते हैं क्या, फाइव जो होगी यानी इम्पटी सेट होगी, वो दुनिया के किसी भी सेट का क्या होगी, सबसेट होगी। ओके, आइए हम तीसरा रिमार्क पॉइंट देखते हैं। तीसरा रिमार्क पॉइंट होता है क्या, यानी अगर हम कह दें लेट ए बी सी बी 3 सेट्स, ए बी सी के हमारे पास 3 सेट्स हैं, एंड ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, सी। तो हम कह सकते हैं क्या, देन ए इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, सी। ध्यान रखिएगा, यानी ए अगर बी का सबसेट हो जाए और बी सी का सबसेट हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं ए सी का भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। आइए इसको दिखा देते हैं, हम आपको प्रूफ कर देते हैं, इसको प्रूफ कर देते हैं, हम प्रूफ कर लेंगे। देखिए, हमने मान लिया क्या, लेट x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, हमने मान लिया कि कोई x क्या है, a का क्या है, एलिमेंट है, x इज एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, a। अब कह रहे हैं क्या, सिंस a इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, b। यानी इंप्लाई दैट, यानी
ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और पहले ही हमने माना है क्या कि एक्स क्या है, ए का एलिमेंट है, यानी एक्स अगर ए का एलिमेंट है यानी इम्प्लाइड एट एक्स किसका एलिमेंट होगा, बी का भी एलिमेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, बी का सबसेट है। अब देखिए फिर कह रहे हैं क्या, सिंस बी इज द सबसेट ऑफ सी। अब यहाँ पे हम इम्प्लाइड एट यानी कि एक्स अगर किसका है, बी का है, तो इम्प्लाइड एट एक्स किसका होगा, सी का होगा। यानी आपने देखा क्या सिंस, यानी आपने देखा क्या सिंस x किसका एलिमेंट हो रहा था, a का एलिमेंट हो रहा था, तो यहां से आप देख रहे हैं x किसका एलिमेंट हो रहा है, c का भी एलिमेंट हो रहा है। इसका मतलब है क्या, यानी कि a क्या होगा, c का भी क्या होगा, सबसेट होगा। यानी अगर x कोई अगर a में होगी तो x किस में होगी, c में भी होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या, जब a के सारे एलिमेंट c में हो गए यानी ये सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, c। यानी इस तरह से आपने देखा क्या सबसेट में कि अगर ए बी सी हमारे पास तीन सेट्स है, अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो पहला तीसरा यानी ए सी का भी क्या होगा, सबसेट होगा। ओके, अब आ जाइए हम अब बता देते हैं आपको कि कोई भी एक सेट होता है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट की संख्या कितनी होती है और कौन कौन सी होती है। ठीक है, आइए हम चर्चा करके दिखाते हैं। रिमार्क नंबर 4 लिखेंगे क्या, द number of subsets of a set A containing n elements is क्या हो जाएगा, 2 के पावर n। यानी हम कह सकते हैं क्या, नंबर ऑफ सबसेट की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ सबसेट की संख्या कितनी होती है, 2 के पावर n। और जहां n की वैल्यू क्या होती है, वेयर n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्या हो जाएगा, सेट। यानी सेट में जितने एलिमेंट की संख्या होगी वही क्या है, n है। ये क्या है आपका नंबर ऑफ सबसेट की संख्या। ओके, यानी अगर कह दिया क्या कि a कोई सेट है हमारे पास, देख लीजिए एग्जांपल में हम आपको दिखाते हैं। अगर हमने कह दिया क्या, इफ a की वैल्यू क्या है, 1 2 3, यानी हमारे पास क्या है, 3 एलिमेंट है किसी सेट में, तो हम कह सकते हैं क्या, देन नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए में सबसेट की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए, यानी ए में सबसेट की संख्या क्या होगी, 2 के पावर 3 यानी 8 होगा। यानी 8 ऐसे सेट होंगे जो क्या होंगे, ए के सबसेट होंगे। ठीक है, हम अभी बताएंगे कि वो कौन कौन से 8 सेट्स हैं जो ए के सबसेट्स हैं, हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप देखिए क्या कि अगर सेट में कोई n एलिमेंट्स हैं तो सबसेट की संख्या क्या होती है, 2 के पावर n। ठीक है, आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि वो सबसेट्स कौन कौन से होंगे जो ए सेट के सबसेट होंगे। क्लियर, नहीं, मैंने जैसे कि आपको बताया क्या कि ए में अगर क्या है 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 के पावर 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8। अब देखिए 2 के पावर 3 इक्वल्स टू 8 है, तो हम कह सकते हैं क्या, द सबसेट्स आर। तब सबसेट्स कौन कौन से होंगे ये आपको बताना है। अभी आपने रिमार्क पॉइंट में पढ़ा है क्या कि सर जितने भी सेट होते हैं वो अपने आप के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो 1 2 3 है तो 1 2 3 इसका क्या होगा, खुद ही सबसेट होगा, तो एक तो हो गया। फिर दूसरा आपने ये बताया क्या सर कि इम्प्टी सेट तो सबका होता है, तो इम्प्टी से हमने शुरू कर दिया, तो 2 तो हमने बता दिया, 8 में से 2 गया, अब बचे 6। अब 6 कौन कौन से होंगे, तो देखिए सर 1 2 3 है, तो अगर कोई कह दे कि सेट 1 है, एक एलिमेंट को ले लीजिए सेट 1, तो ये इसका भी क्या होगा, सबसेट होगा। फिर दूसरा एलिमेंट ले लीजिए 2, भी इसका सबसेट होगा। फिर तीसरा एलिमेंट ले लीजिए 3, भी इसका सबसेट होगा। ओके, अब क्या दिया क्या सर जी, 5 हो गया, वो खुद ही सेट हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो अब ये भी तो कर सकते हैं, पेयरिंग कर लीजिए, 1 और 2 को ले लीजिए, तो 1 और 2 को ले लिया। फिर क्या कर दीजिए, 2 और 3 को ले लीजिए, तो 2 और 3 को भी ले लिया। अब क्या बच गया, 1 और 3 बच गया, तो 1 और 3 को भी ले लीजिए, 1 और 3 को भी ले लिए। और यहाँ क्या है, 1 2 3 है। अब थोड़ा सा गिन के देख लीजिए सर,
यानी कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आप देख रहे हैं क्या, इसमें 3 एलिमेंट है एंड 2 के पावर 3 यानी 8 सबसेट। और कोई भी इसमें सेट नहीं होगा जो इसका सबसेट बन जाए इन सेट्स को छोड़। ठीक है, यानी कि कहेंगे क्या कि यानी कोई भी आपके पास सेट है तो सेट में अगर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो सबसेट की संख्या 2 के पावर 4 यानी कि 16 उसके सबसेट्स होंगे। क्लियर। अब इसी में कहीं कोई पूछ दिया होता कि हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है आपको पता है ना। प्रॉपर सबसेट मतलब कि वो सारे सेट जो उसके क्या है सबसेट हैं, लेकिन सारे एलिमेंट, वो सारे सेट के एलिमेंट जो उसमें उस सेट में है, लेकिन उस सेट के कोई एक एलिमेंट उसमें ना हो। तो देखिए ये इसका प्रॉपर होगा, ये इसका प्रॉपर होगा, ये इसका प्रॉपर होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। 1 2 है तो 3 नहीं है, 2 3 है तो 1 नहीं है, 1 3 है तो 2 नहीं है, लेकिन 1 2 3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो आप देखेंगे क्या, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी हम लिख सकते हैं यानी 10। अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स की संख्या कितनी होती है, तो प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए, तो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए की सबसेट की संख्या क्या हो रही थी 2 के पावर n, और एक उसमें से माइनस कर देंगे तो 2 के पावर n माइनस में। ध्यान रखिएगा, अगर कोई पूछे कि सबसेट की संख्या क्या है तो 2 के पावर n, अब प्रॉपर सबसेट की संख्या पूछे तो क्या करेंगे 2 के पावर n और माइनस। क्लियर। ये हो गया आपका क्या, सबसेट्स को बताना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूनिवर्सल सेट और पावर सेट। इसके बाद से एक्सरसाइज के ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एनसीईआरटी के 1.3, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या, यूनिवर्सल सेट क्या है। ओके, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखिए इसका हिंदी में नाम है सर्वात्रिक समुच्चय। सर्वात्रिक माने सर्वत्रिक माने सभियों का, सबका, आल। यूनिवर्सल माने क्या, यूनिवर्स मतलब आप समझते ही हैं ब्रह्मांड। तो हम कह सकते हैं क्या, यूनिवर्स मतलब पूरा, संपूर्ण। यानी हम कह दें कि अब कह दें क्या, इफ all sets are subset of a definite set, यानी कह दिया क्या कि कोई डेफिनिट सेट है, उसका क्या हो जाए, सभी सेट जितने दिए हुए हमारे पास सेट हैं वो सभी के सभी सेट एक किसी डेफिनिट सेट का क्या हो जाए, सबसेट हो जाए। तो हम कह सकते हैं क्या, देन अ डेफिनिट सेट इज नोन एज, जो डेफिनिट सेट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ओके, यानी कह दिया क्या, इफ ऑल सेट्स आर सबसेट्स ऑफ अ डेफिनिट सेट, यानी कह देंगे कि जितने भी सेट्स हैं, जितने के जितने सेट्स हैं वो अगर सब एक किसी पर्टिकुलर सेट के क्या हो जाए, सबसेट हो जाए। जैसे कि आप कह सकते हो क्या, ये वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स ए ई आई ओ यू। फिर कह दिया क्या कि ए होगा, ये भी एक वॉवेल है, ई होगा, ये भी एक वॉवेल है, आई ओ यू सब ये वॉवेल्स है। ये सभी वॉवेल्स इंग्लिश अल्फाबेट के सारे लेटर्स के क्या है, सबसेट है। यानी हम कह सकते हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट का सारा लेटर्स होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा, सभी सेट्स वॉवेल्स के। यानी कि आप कह सकते हो क्या, यानी आपने कह दिया क्या एग्जाम्पल में, देखिए आपको ये कहना पड़ेगा, इफ ए इक्वल्स टू क्या है, ए, बी इक्वल्स टू क्या है, ई आई, और सी इक्वल्स टू क्या है, ए ई आई ओ यू, ऐसे है। तो हम कह सकते हैं क्या, एंड डी क्या है, डी इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम कह सकते हैं क्या, ये ए है, ये ई आई है, फिर ये क्या है, ए ई आई ओ यू है। तो हम कह सकते हैं ए भी डी का सबसेट होगा, बी भी डी का सबसेट होगा, सी भी डी का सबसेट होगा। यानी हम कह सकते हैं ए बी सी ऑल द 3 सेट्स आर द सबसेट ऑफ डी, सो डी इज द यूनिवर्सल सेट, डी इज द यूनिवर्सल सेट। एक और बेस्ट एग्जांपल आपको दिखा के दे देते हैं कि कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे कि अगर हम ये कह दें कि किसी प्लेन में द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल
इन अ प्लेन। ओके, फिर कह दिया कोई सेट बी है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इन द प्लेन, और डी है द सेट ऑफ स्केलर ट्रायंगल इन द प्लेन, और डी क्या कह दिया द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन। तो ऑल ट्रायंगल्स में क्या आ जाएंगे, इक्विलेटरल भी आ जाएंगे, आइसोसेलेस भी आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे, स्केलर भी आ जाएंगे। तो डी क्या होगा, यूनिवर्सल, और ए बी सी क्या हो जाएगा, सबसेट होगा डी का। क्लियर, यानी यूनिवर्सल मतलब क्या, जो सबको कंटेन करे। जैसे कि लेते हैं यूनिवर्सल सेट का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर हमने मान लिया क्या, इफ ए इक्वल्स टू क्या है 2 3 4, बी इक्वल्स टू क्या है 1 3 5, और सी इक्वल्स टू क्या है 5 6 7, ठीक है, और डी इक्वल्स टू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आप देख रहे हो 2 3 4 डी में है, यानी ए क्या है, यानी आप कह रहे हो क्या, देन ए इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा डी, ठीक है। फिर कह रहे हो क्या कि बी भी क्या है, सबसेट ऑफ डी है, और सी भी इज द सबसेट ऑफ क्या है, डी है। तो हम कह सकते हैं यानी सो डी क्या है, यूनिवर्सल सेट है। कौन सेट है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यानी यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या, जितने भी दिए हुए सेट हैं उनका वह क्या होगा, सुपर सेट होगा। उनका क्या होगा, वो सुपर सेट होगा। यानी जितने भी सेट होंगे वो सब के सब उस सेट के क्या होंगे, सबसेट्स होंगे। क्लियर। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं पावर सेट की। ये अंतिम टॉपिक है इसका कि पावर सेट क्या है। देखते हैं पावर सेट क्या है। तो पावर सेट को हम लोग कैसे कहेंगे कि अगर कह दिया लेट ए बी अ सेट, ए कोई क्या है हमारे पास सेट है, तो हम कह सकते हैं क्या, देन पावर ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाई पी ए। इसको कैसे पढ़ा जाता है, पावर ऑफ सेट ए। यानी कोई सेट ए है तो उसका पावर ऑफ सेट क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। पी ए का क्या मतलब है, ये आपको हम बताना चाहते हैं कि पावर सेट का क्या मतलब है। तो पावर सेट का मतलब क्या है कि कोई सेट है ए, उसके सभी पॉसिबल सबसेट को निकाल लीजिए और उन सभी पॉसिबल सेट सबसेट्स का एक सेट बना दीजिए, वही तो है पावर सेट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आप कह रहे हो क्या कि ए कोई हमारे पास सेट है, अब उसका सारा सबसेट निकाल लीजिए। यानी हम लिख सकते हैं यानी दैट इज, यानी कह सकते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट of a set, and the set of all possible subset of a set is called क्या हो जाएगा, पावर सेट। इस called क्या हो जाएगा, पावर सेट। इसको हम लोग पावर सेट कहते हैं। यानी कि एग्जांपल में आप ये बता सकते हो पावर सेट को, यानी पावर सेट को कि अगर कह दिया इफ a इक्वल्स टू ए बी, तो हम कह सकते हैं क्या, देन सबसेट्स आर सबसेट्स ऑफ ए बी। कौन कौन से होंगे, 5 होगा, ए होगा, बी होगा, और क्या होगा, ए बी होगा ना। तो हम कह सकते हैं क्या, यानी शो पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा, सेट बनाओ और सभी सबसेटों को लिखो, 5 को लिखो, ए को भी लिखो, बी को भी लिखो, और ए बी को भी लिखो। ये होगा क्या, यानी कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पावर सेट। ओके, तो ये रहा पावर सेट का क्या डेफिनेशन कि पावर सेट क्या होता है। सभी सेट कोई सेट दिया होगा, उसके जितने भी सबसेट्स होंगे उन सभी सबसेटों का एक सेट बनेगा, वही होगा किसी सेट का पावर सेट। ठीक है, तो 5 का पावर सेट क्या होता है, तो हम जानते हैं कि पावर सेट के एलिमेंट्स के, कोई पूछ दे कि पावर सेट के एलिमेंट्स की संख्या क्या होगी, तो हम कह देंगे क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट इक्वल्स टू हो जाएगा 2 के पावर n, 2 के पावर n, और 2 के पावर n, n का मतलब क्या, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी जितने सबसेट्स होंगे, यानी किसी सेट के जितने सबसेट होंगे वही उसका क्या होगा, पावर सेट का एलिमेंट की। आप कह सकते हो कि किसी भी सेट ए में जितने सबसेट्स की संख्या होंगी उतने ही उसके पावर सेट में एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है क्या, सबसेट ऑफ रियल नंबर एज ए इंटरवल। यानी इंटरवल्स पे हम लोग सबसेट्स पढ़ेंगे। तो एक मैंने वीडियो अपलोड किया है क्लास 12th में, कंटिन्यूटी एट इंटरवल, उसका पहला 7 मिनट आप लोग देखिएगा, आपको इंटरवल समझ में आ जाएगा सबसेट्स ऑफ आर में।
यानी इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, यानी कितने इंटरवल्स होते हैं, इंटरवल्स आपके 4 होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज और क्लोज ओपन, ठीक है ना। ये चारों के चारों इंटरवल्स आपको मैंने दिखाया है किसमें, कंटिन्यूटी एट इंटरवल, ठीक है। आप देखिएगा पार्ट 2 कंटिन्यूटी एट इंटरवल वीडियो में हमने अपलोड किया है क्लास 12th के लिए, उसका शुरू का 7 मिनट जब आप लोग देखेंगे तो आपको इंटरवल समझ में आ जाएगा कि सबसेट्स एज अ इंटरवल्स कैसे आपका बताया जाता है। ओके, तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।